नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कहते हैं सितारों के बीच अकेला चांद जगमगाता है, मुसीबत में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों के बीच ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। समस्याएं जब आती हैं तो हम कई बार डगमगा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार सितारों के बीच अकेला चांद अपनी पहचान बनाता है और जिस प्रकार अनेक कांटों के बीच अकेला गुलाब मुस्कुराता रहता है, क्या गुलाब से और चांद से हम ये नहीं सीख सकते कि हम ऐसे ही जगमगाएं, ऐसे ही मुस्कुराएं। समाधान आपको ऐसी ही मुस्कान प्रदान करता है, आपकी समस्याओं का समाधान करके। और हम इस समाधान तक हमेशा ले चलते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया, है। लता जी, आप शुक्रिया। भी हमेशा एक बात कहते हैं जो बहुत प्रेरक लगती है हमें, कि एक अकेला व्यक्ति एक पूरे ही संसार को या समाज को प्रेरणा दे जाता है अपने कुछ कर्तव्यों से। और वास्तव में जब कभी समस्याएं या बातें आती हैं, तभी हमारी आंतरिक शक्तियों की सही परख और पहचान हो पाती है। बिल्कुल, एक-एक व्यक्ति ने ही तो संसार को नई दिशा दी है। जी। नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, मूल शंकर, जो बाद में चल के स्वामी दयानंद सरस्वती बने, महात्मा गांधी, एक-एक ही तो थे ना ये। जी। ऐसे ही इतिहास बिल्कुल साक्षी है कि एक-एक व्यक्ति ने देश के लिए, समाज के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं। तो एक ही व्यक्ति, समस्याएं तो एक पर आती है, कभी-कभी पूरे परिवार पर भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादा उसका प्रभाव तो व्यक्तिगत पर ही पड़ता है। तो उसमें अगर हम अपनी शक्तियों को जागृत रखें, तो आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि अगर चाँद इतने सितारों के बीच अपनी पहचान बना सकता है, अपनी चमक और अपनी शीतलता का प्रभाव सारे संसार पर डाल सकता है, इतना ही नहीं, सागर के लंबे चौड़े पानी को अपनी ओर खींच सकता है, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। इतना आकर्षण के कितने टन्स पानी है जिसकी हम्म। गिनती नहीं हो सकती, उसमें ज्वार आ जाता है। तो एक मनुष्य इन सब से बहुत अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि अंततः ये सब चीज़ें मनुष्य की रचनाएं हैं। सूक्ष्म रूप से जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो पता चलता है मनुष्य ही सब का क्रिएटर है, मालिक है, और मनुष्यों का मालिक स्वयं भगवान। तो जब ये सब चीज़ें, एक गुलाब कांटों में भी अपनी सुगंध भी बिखेरता है, आकर्षित भी बहुत ज़्यादा करता है, तो मनुष्य भी अगर अपनी शक्तियों को पहचान ले और अपनी सुगंध चारों ओर बिखेरे, तो निश्चित रूप से उसके पास हर समस्या का समाधान है। और वैसे भी कहते हैं भ्राता जी कि मनुष्य जीव मंडल का सर्वोच्च प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ है वो। तो जिस प्रकार ये रचनाएं, छोटी छोटी चीजें ही एक प्रकार से हमें प्रेरित करती हैं, तो निश्चित रूप से वो शक्तियां, वो बल हमारे अंदर भी हैं ही अवश्य। बहुत बड़ी बात है ये। हम भी अपने को रोज याद दिलाते हैं, और मैं हम्म। अपने दर्शकों को कहूँगा कि वो भी अपने को रोज सवेरे याद दिलाया करें हम्म। कि हमें अपनी शक्तियों को भूलना नहीं है। जी। हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान की सारी शक्तियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ, उसके बहुत सारे गुण, क्वालिटीज़, टैलेंट्स हमारे अंदर हैं। हमने उनको दबा दिया है, या उनको महत्व नहीं दिया है, या हमें दूसरी चीज़ें बहुत आकर्षित करने लगी हैं आजकल समाज में, जो छोटी चीज़ हैं, जो बड़ी अल्प हैं, जो हमें संतुष्ट नहीं कर पा रही है, हमारी वासनाओं को कहीं ना कहीं बढ़ा रही हैं। उनको एक तरफ रखकर थोड़ी देर के लिए भी आत्मचिंतन की ओर मनुष्य चले, और सवेरे के समय विशेष रूप से 15 मिनट, आधा घंटा अपने को एनर्जेटिक बनाने में दे, अपने को चार्ज करे। अपने का अर्थ हम आत्मा से करते हैं, और जनसाधारण की भाषा में मन से, बुद्धि से। ये हमारी दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। हम अपने मन को चार्ज करें, उसको एनर्जेटिक करें। शक्तियों का वास मन में ही होता है, और बुद्धि जो सर्वश्रेष्ठ चीज है, जिसमें विवेक भरा हुआ है, जिसमें हर समस्या के समाधान का विवेक है, जो दब गया है टेंशन से, उसको भी हम जरा फिर से इमर्ज करें, जागृत करें, तो हमारे मन में इतनी शक्तियां हैं, हमारी बुद्धि में इतना विवेक है कि हम हर बड़ी से बड़ी चैलेंज को भी पार करेंगे, और मनुष्य ने ही तो किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है भ्राता जी कि मनुष्य अपनी ब्रेन की शक्तियों का केवल 8 या 10% ही यूज़ करता है। शेष सारी जो शक्तियाँ हैं सुषुप्त हैं। तो यदि हम आध्यात्म के माध्यम से या जो विशेष अभ्यास आप कहते हैं, कराते हैं दर्शकों से, उनके माध्यम से हम अपनी शक्तियों को जागृत कर दें, तो शायद ये जो आज जिन समस्याओं में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं,
या फिर हम अपने जीवन का अंत करने की सोचने लगते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल चींटी जैसी जी, प्रतीत होंगे जैसे। बिल्कुल, ये केवल शक्तियाँ हमारी सुषुप्ति नहीं हैं, हम्म। बल्कि मैं अपने सभी साथी, भाई-बहनों, परिवार वालों को ये बताना चाहूँगा कि ब्रेन की शक्तियाँ जो लोगों ने माना कि बहुत थोड़ी हर मनुष्य यूज़ करता है, हम्म। उसका एक कारण ये है कि वो बहुत सारी उसकी शक्तियाँ मिसयूज़ करता है, वेस्ट करता है। सोई हुई भी हैं शक्तियाँ, लेकिन जो जगी हुई हैं, उनको भी बहुत सारा वो मिसयूज़ या वेस्ट कर देता है। जी। और इसका एक सिंपल सा तरीका लोगों के पास है, तरीका कहें या एक गलत आदत है, वेस्ट थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी थिंकिंग। तो मनुष्य सारा दिन वो सोच रहा है जो उसको नहीं सोचना चाहिए। अगर मनुष्य अपने सोच पर ध्यान दे, हम क्या सोच रहे हैं सारा दिन, दिन में 5 बार कम से कम रुक कर देख ले, मैं क्या सोच रही हूँ, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ क्या इसे सोचने की मुझे ज़रूरत है, तो सीधा उत्तर मिलेगा नहीं। हम व्यर्थ बहुत सोचते हैं, इससे हमारी ब्रेन की शक्तियाँ बहुत सारी वेस्ट होती हैं, यानी हम उनका मिसयूज कर रहे हैं। हम ये सोचा करते थे कि हमारी अंदर दबी हुई हैं शक्तियाँ, वो जागृत नहीं हैं, इसलिए शायद हम शक्तिहीन महसूस करते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास जो शक्तियाँ हैं भी, उन्हें हम मिसयूज़ कर रहे हैं। यदि मिसयूज़ ना करें, वेस्ट ना सोचें, नेगेटिव ना सोचें, तो निश्चित रूप से वो शक्तियाँ हमारी इन कार्यों में यूज़ होंगी, हमारी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, जिन वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े काम किए हैं, जो संसार को बहुत अच्छी चीज़ें गिफ्ट के रूप में देकर गए, उपहार देकर गए हैं ना, वो उसमें इसीलिए सफल हुए कि वो एक चीज़ पर एकाग्र हो गए। न खाने की सुध-बुध है, न उन्हें सोने का पता है, बाल भी बने या नहीं बने, शेविंग भी हुई या नहीं हुई, कपड़े क्या पहने हैं, टाई भी पहननी है क्या, तो बिल्कुल मगन हो गए उस चीज़ में। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी बहुत सारी शक्तियाँ एकाग्र हो गई और उस कार्य में लग गई। और जो सोई हुई शक्तियाँ भी थी, जब कुछ शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं तो वो दूसरों को भी एक्टिव करेंगी ना, बिल्कुल, तो उनको भी एक्टिव कर दिया, इसलिए वो संसार को बहुत बड़ा उपहार देने में सक्षम हुए। बिल्कुल, आपकी बात से बहुत अच्छी बात मुझे याद आई भ्राता जी, कि जैसे साइंटिस्ट या कोई भी ऐसे अनुसंधानकर्ता कि कैसे एक दिशा में लगे हुए होते हैं। एक साइंटिस्ट महोदय बाज़ार में गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, तो उनसे पास जाकर उन्होंने कहा कि लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो उनकी पत्नी ने कहा, घर चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने मुझे कहाँ देखा है। तो एक प्रकार से अपनी शक्तियों की ऐसी एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इतना तो हमें नहीं करना कि अपनी पत्नी को भी न पहचाने, लेकिन उसको एकाग्र करें, ठीक है। और कुछ समस्याएं आपके पास अवश्य आई होंगी, आज हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, भ्राता जी, हमारे पास जो पहला मेल आया है, ये हमें स्मृति जी ने भेजा है और ये कहती हैं कि आई एम अ टीचर। ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स आई हैव टू टॉक अ लॉट विद द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन द स्टडी, ऑल्सो टू स्कॉल्ड देम. This creates problem for me to churn the godly knowledge and be अंतर्मुखी. This leaves a black spot for full day. What should I do? बिल्कुल, इनका ये प्रश्न है, हिंदी में मैं कर दूं। जी। ये अध्यापिका हैं स्मृति बहन, और इन्हें 5-6 पीरियड लेने होते हैं रोज, तो उसमें निश्चित रूप से थक भी जाती हैं, इनका ब्रेन भी थक जाता चिल्लाना है। भी पड़ता है हाँ, बच्चों आजकल पे। के बच्चे भी ऐसे हैं, उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए, तो इससे जो इनका टाइम है वो अपने लिए बचता नहीं, और जो बचता भी है इनको अपने ब्रेन को रिलैक्स करना पड़े। लेकिन इन्हें जानना चाहिए कि इस थकान के बाद अगर वो बहुत अच्छी तरह मेडिटेशन करेंगी तो खोई हुई एनर्जी उनको फिर से प्राप्त हो जाएगी, और यही उनके रिलैक्स होने का तरीका है। इसलिए वो अपनी थकान से परेशान ना हो क्या रहा, बहुत थक गई, मैं घर लौटी तो मैं तो बहुत थक गई, ये क्या जॉब मुझे मिली है, सारा दिन चिल्लाना, बच्चों को पढ़ाना, शायद ये तैयारी विचार उनको करना, कहीं ज़्यादा थका ये देता है। विचार ही उनको थका रहा है। वो ठीक है, ड्यूटी करके आई, ओके, ये मेरा कर्तव्य था। बच्चों को डिसिप्लिन करना, उन पे चिल्लाना पड़ता है, इसका भी एक तरीका अपना लेना चाहिए, वो अंदर से न हो, यानी वो क्रोध या वो अशांति हमारे अंदर न चली जाए। बच्चे इनडिसिप्लिन हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, या बच्चे ऐसी वैसी शरारत कर रहे हैं, देखो ये तो बच्चों के साथ होता ही है, इसको बहुत सहज भाव से लें, कुछ चीज़ों को ठीक करें और कुछ चीज़ों को इन्हें छोड़ना पड़ेगा, वो है और वो रहेंगी। हम सब बच्चे थे जब, क्या क्या करते रहते थे, उठा पटक, किसी को मार पीट करना, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार रहे। तो बचपन में ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए स्मृति बहन को मैं कहूँगा ये इन चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रही हैं, सीरियसली ना लें, नहीं तो यही चीज़ें इनको थका रही हैं।
बहुत लाइटली हों, अपने प्रोफेशन को भी एंजॉय करें। टीचिंग लाइन तो बहुत अच्छी लाइन है। हुँ, बच्चे केवल वो नहीं सीखते जो आप उन्हें पढ़ा रहे हैं या ब्लैक बोर्ड या जिस बोर्ड पर भी आप उन्हें कुछ लिख कर बता रहे हैं, वो आपके जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं। असली प्रेरणा तो जीवन है। मैं तो ये कहूँगा कि एक अगर शिक्षक बहुत अच्छी मनोस्थिति में है और वो जब अपनी क्लास में प्रवेश करेगा हुँ, और बच्चों पर अपनी नज़र डालेगा, तो हुँ, अनेक बच्चे एकाग्रचित्त हो जाएंगे। बिल्कुल। ये स्पिरिचुअल पावर है। तो इनको एंजॉय करना चाहिए और बिल्कुल ऐसा मन बना लें कि जब ये घर आएंगी तो इनको आधा घंटा, जैसे और सोचते हैं ना, चाय पिएं, वे स्नान कर लें, फ्रेश हो जाएं, बच्चों हुँ, से मिलें, टीवी देख लें। आजकल लोग एनर्जी प्राप्त करने का ये तरीका अपनाते हैं। इससे कहीं सुंदर तरीका है, वो आधे घंटा बिल्कुल अच्छा मेडिटेशन करें, रिलैक्स हो जाएं, ब्रेन को भी रिलैक्सेशन उससे मिलेगा और इससे उनको बहुत अच्छी एनर्जी प्राप्त होगी, थकान सारी समाप्त हो जाएगी। अन्यथा क्या हो रहा है, ये उनको एक टेंशन के रूप में रोज़ गिफ्ट मिल रही है और ये उपहार उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। इससे उनके अंदर धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। इस चिड़चिड़ेपन का इफेक्ट उनके परिवार पर आएगा। वो घर में आकर भोजन बनाएंगे, उस पर इसके वाइब्रेशन जाएंगे और हुँ। टोटल उनका जो सर्किल है ना जीवन का, वो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, तो एक तो जो बच्चों को पढ़ा रही हैं तो थोड़ी-सी हल्की रहें ताकि बच्चे तो इस प्रकार से थोड़े चंचल होते ही हैं। कई बार रहता है जी बच्चे कहीं ज़्यादा ही चंचल हो जाते हैं। मान लीजिए हम पढ़ाने के लिए एंटर हुए क्लासरूम में, हम कुछ पढ़ा रहे हैं लेकिन उनका ध्यान भी नहीं है और वो शोर भी बहुत कर रहे हैं। ऐसे में लाज़मी है कि थोड़ी इरिटेशन तो हो ही जाती है कि बच्चों को हमें पढ़ाना भी है क्योंकि हम यदि उन्हें नहीं पढ़ाएँगे ठीक से और वो नहीं पढ़ रहे हैं ठीक से तो हमारी जो रिपोर्ट है वो भी कहीं न कहीं खराब होती और है। हमारी जिम्मेदारी भी उसमें है, बिल्कुल, पूरी ठीक बिल्कुल। नहीं तो बैठती। ऐसे समय पे थोड़ी-सी दिक्कत मैं आती है एक वैसे जी। छोटी सी बात जो मैंने कुछ लेक्चरर से और कुछ टीचर्स से, स्कूल टीचर से कराई है, हुँ, हुँ। वो एक एक्सपीरियंस भी है, वो शेयर भी करूंगा और उसके माध्यम से अनेक शिक्षक इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल नॉलेज अवश्य दें। पढ़ा कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मॉरल एजुकेशन की, वैल्यू एजुकेशन की, जीवन जीने की कुछ अच्छी बातें अवश्य उन्हें सिखाएं। ऐसा नहीं वो इस टीचर से डर ही रहे हैं या लो भैया फिर पढ़ना पड़ेगा हमें, वो कोई दबाव महसूस कर रहे हैं। वो टीचर को अपना एक अच्छा अभिभावक, हमें कुछ टीच करने वाली, जीवन की शिक्षा देने वाली, जीवन को कैसे एंजॉय करें ये बताने वाले शिक्षक हैं। तो रोज अच्छी बातें करेंगे। जैसे मान लो एक टीचर ने अपनी क्लास में प्रवेश किया, तो बच्चों से पूछ ले, 5 मिनट का समय दे दे, जीवन का क्या महत्व है, हुँ, जीवन को अगर सफल करना है तो क्या करना चाहिए। 2-4 बच्चे अच्छा उत्तर देंगे, हुँ, 2-4 सुनेंगे, तो अगर 50 स्टूडेंट हैं तो 20 पर उसका एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। हुँ, एक तो ऐसा करना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा आत्मा का ज्ञान देकर, तुम आत्माएं हो, यहाँ रहती हो, ज्योति हो, पीसफुल हो, पवित्र हो, थोड़ा सा ज्ञान 1 मिनट में बच्चों को रोज दिया जाए और बच्चे बहुत जल्दी इन अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, जैसा कि हमने स्कूलों में जाकर देखा है। तो 1 मिनट उनको साइलेंस में बैठा दिया जाए कि चलो मेडिटेशन करेंगे हम सब, इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी मेमोरी पावर बहुत बढ़ेगी, आपका मन शांत रहेगा, आप जीवन में बहुत खुश रहेंगे, आपको मनचाही सफलता मिलेगी। ऐसी अच्छी बातें जो सत्य हैं उन्हें सिखाकर 1 मिनट सबको यहाँ आत्मा पर एकाग्र कर दें। आप देखेंगे बच्चे चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए हैं। हुँ, इसके बाद जब पढ़ाएंगे हुँ, तो हुँ, बच्चे बहुत सारे एकाग्र भी होंगे और बच्चों का अपने शिक्षक के प्रति सम्मान भी बहुत बढ़ेगा बिल्कुल। और डिसिप्लिन वो स्वतः ही हो जाएंगे। हुँ, ऐसी कुछ टेक्निक मैंने बहुत जगह कराई। एक तो हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, अब वो नहीं रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया था उनका। उन्होंने ये काम 1 मिनट से शुरू किया और 5 मिनट तक ले गए और सचमुच 5 मिनट बच्चे ऐसी साइलेंस में बैठते थे, ऐसे हुँ। एकाग्र होते थे जैसे वहाँ मेडिटेशन चल रहा हो। वो केमिस्ट्री की क्लास हो ही नहीं, बीएससी के स्टूडेंट। तो बहुत अच्छा रिजल्ट वो मुझे सुनाया करते थे। हुँ। तो ऐसा कुछ तो करना ये चाहिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी ज़रूर हमारी जो स्मृति बहन है शामिल कर लें जब भी बिल्कुल। सेशन के लिए जाती हैं। थोड़े समय बच्चों को कुछ हाँ। ना कुछ आत्मा का जैसे आपने कहा अभ्यास या कुछ मोरल वैल्यूज़ की कुछ अच्छी बातें सुना करके उसके पश्चात शुरुआत करें। ये भी एक बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही थोड़ा-सा थोड़ी हल्की भी रहें। हल्के हल्के। थोड़ी बच्चे इस प्रकार की चंचलता करते भी हैं ताकि इनकी स्थिति अपनी बनी हाँ रहे और मैं जैसा ये कह रही हैं कि हाँ मुझे अंतर्मुखी होने में
या फिर आगे मुझे अपने आप को ठीक-ठाक रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो शायद ये समस्या उनकी दूर बिल्कुल हो यही जाएगी। मान लो इनका जो स्कूल के आवर्स हैं वो 10 से 5 हैं, जी। तो इनके पास 10 से पहले का भी समय है हुँ, हुँ। और 10 के बाद वो शाम को 5 बजे के बाद का भी समय है। बिल्कुल। काफ़ी समय मनुष्य के पास होता है, हुँ, लेकिन क्या होता है मनुष्य किसी दबाव में हुँ। वो स्कूल आवर्स हैं उसमें उसका जो दबाव है, उसका जो एक बैड इम्प्रेशन इनके ऊपर पड़ा हुआ है, जी, उसमें इनका बाकी समय बीत जाता है और बिल्कुल। एक मेंटालिटी हो जाती है कि आज फिर हुँ, वहीं जा रहे हैं आज फिर से। जी। तो इनको थोड़ा-सा अपने लिए सवेरे का समय देना चाहिए, अपने को चार्ज करने में, अपने को एनर्जेटिक करने में। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, वो अब से पहले तो बच्चे नहीं थे ना, हुँ, वो पूर्व जन्म में बूढ़े रहे होंगे, बूढ़े बड़े थे। रहे होंगे। हुँ, आत्मा ने न जाने पुण्य किए, पाप किए, कैसी आदतों में हो रही हैं, उनकी मेंटालिटी, उनकी बुद्धि का लेवल कैसा था, वो कंटिन्यू रहता है, जन्म बाई जन्म कंटिन्यू रहता है। तो बच्चे भिन्न-भिन्न संस्कारों के साथ, भिन्न-भिन्न परिवार से, भिन्न-भिन्न बुद्धि लिए हुए, भिन्न-भिन्न मेंटालिटी के साथ, पूर्व जन्मों के इफ़ेक्ट के साथ आए हैं। तो थोड़ा-सा हल्का तो ये सब बातें जानकर इन्हें रहना ही पड़ेगा। नहीं तो विदेशों के भी हमारे पास हमारी बहुत सारी बहनें टीचर हैं, कई अमेरिका में, ब्रिटेन में, तो वो तो कहते हैं चिल्ड्रन्स आर वेरी हॉरिबल, चिल्ड्रन आर हॉरिबल, टेरिबल। इनको सँभालना कठिन, परेशान होके घर लौटती हैं जैसे दुनिया का सारा बोझ इनके ही सिर पर हो। तो चिल्ड्रन ऐसे टेरिबल हो गए हैं, ये बात सत्य है, हुँ, हुँ। लेकिन हमें टेरिबल नहीं होना है, हमें बिल्कुल। हल्के रहना है, मुस्कुराते रहना है। जब हम लोग स्कूल में थे तो बहुत सारे टीचर्स थे, लेकिन अब तक 2 या 3 ऐसे टीचर्स का इम्प्रेशन अभी भी हमारे मन में है जो बहुत ही शांत होकर के, बहुत ही मृदुता से हम लोगों के साथ व्यवहार किया करते थे। हमें सिखाने की कोशिश किया करते थे, हमें डाँटा-फटकारा नहीं करते थे, भले ही हम कितनी भी शैतानी करें। तो उनका एक सुंदर इम्प्रेशन लेकर के हम आज तक हैं और उन्हें याद करते हैं। तो निश्चित रूप से एक आदर्श टीचर यदि हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो बच्चों के ऊपर भी एक अच्छा इम्प्रेशन बिल्कुल, जाता है और आगे भी वो हमें याद और रखते हैं। इनकी कोई समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल। लता जी, जो अगला मेल आया है, वो मेल आया है हमारे पास। श्रीमती बहन लिख रही हैं, ये कहती हैं कि रिस्पेक्टेड ब्रदर, माय नेम इज़ श्रीमती, आई वॉच ऑल योर प्रोग्राम्स। माय सन श्याम इज़ 9 years old, he is studying in 4th standard. After coming from school, he watches TV or sometimes he plays games in the computer. When I ask him to sit for studies, he gets very angry. He shouts. He does not show any interest at all. He avoids studying. He is always in a angry mood. Brother, please help me how to handle him. हाँ, हाँ, अब स्कूल कहीं में भी शैतानी और घर में भी शैतानी, ये 2 परेशानियाँ हो गई। तो श्रीमती जी को मैं कहूँगा कि इसमें भी इनको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का प्रभाव अपने बच्चों पर डालना पड़ेगा। जी। देखिए जैसे मैंने कहा है कि बच्चे भी तो पूर्व जन्म में कुछ थे ना, जी, बुजुर्ग उनकी थे। बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आए हैं। हुँ, साथ-साथ आजकल के जो टेम्पटेशन, अट्रैक्शन बच्चों के लिए हैं, जो वो स्कूल में भी सीखते हैं और अपने फ्रेंड्स से भी सीखते हैं। अभी घर में टीवी चल रही, गेम्स का वीडियो तो गेम्स पे बहुत ज़्यादा बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हो हैं। गया है। जी। अभी वो इंटरेस्ट किसने भी क्रिएट कर दिया पर वो तो आ गया है। अब बच्चों को तो यही चाहिए। अभी एक चौथी क्लास में या 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को तो भविष्य की इतनी अवेयरनेस नहीं होती ना, जी। जो बचपन से ही होशियार हैं वो हैं, जो नहीं हैं वो नहीं हैं, उन्हें कुछ पता नहीं कि हम होशियार नहीं हैं। हुँ, हुँ। धीरे-धीरे जब वो अगली क्लासेज में जाएँगे, कहीं बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तब उन्हें लगेगा हमारी ये पोजीशन आई, हमारी ये डिवीज़न आई है, हमारे नंबर कम रह गए या ज़्यादा हुए। ये अवेयरनेस मनुष्य के पास थोड़ा देर में होती है। बचपन में तो जिन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट पैदा हो गया, जिस ओर वो बह गए, हुँ, उस हुँ। ओर ही बहते हैं, तो बच्चे फिर गुस्सा भी करेंगे। श्रीमती जी को मैं कहूँगा शायद बचपन में वो भी यही करती हों, तो उनको इसका रिटर्न भी तो लेना है ना, कर्म गति भी यही है। लेकिन उनकी चिंता हाँ, तो बनी रहती है भ्राता बिल्कुल। जी कि यदि पढ़ाई में ध्यान नहीं हाँ, देंगे तो हाँ, इनका भविष्य क्या होगा, बिल्कुल। और साथ ही पुअर मार्क्स आ गए तो कहीं हुँ। उसी क्लास में ना रह बिल्कुल, जाए। ये बिल्कुल माँ-बाप की चिंता तो है ही और ये जी। सराहनीय भी है, ये हुँ, होनी भी चाहिए। लेकिन बच्चों का जो अट्रैक्शन इस ओर बढ़ रहा है, हुँ, हुँ। उस पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जी। और ज़बरदस्ती करने से तो वो शाउटिंग करेंगे ही और या फिर परेशान करेंगे आपको या रोए चिल्लाएँगे क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट की चीज़ है। जी। इसलिए घर में एक ऐसा डिसिप्लिन सा बना देना चाहिए, भई इतने बजे स्टडी करनी है। और माँ को कहना ही चाहिए हाँ चलो भाई अब स्टडी का टाइम हो गया है, गेम कल खेला जाएगा, आओ। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रेम, हुँ, बहुत ज़्यादा शुभ भावनाएँ,
केवल ऑर्डर नहीं चलता है, इसमें क्या हो रहा है कि माँ बाप केवल आदेश दे रहे हैं, ए अब उठो, अब ये छोड़ो सब खेल कूद, अब चलो पढ़ो। तो वो बच्चे तो हैं पर वो आत्माएं भी तो हैं, उनकी अपनी भी कुछ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कई तरह की नेचुरल नेचर उनके पास भी हैं, फिर काम करने लगती हैं। इसलिए मैं इनको कहूँगा अपने घर में एक स्पिरिचुअल माहौल पैदा करें। और एक चीज़ जो हम सबको सिखाते हैं वो है सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वमान जिसे हम कहते हैं, सेल्फ एस्टीम भी लोग उसे कहते हैं। इसका थोड़ा अभ्यास करें घर में। सेल्फ रेस्पेक्ट के अभ्यास से क्या होता है कि मनुष्य के बोल में पावर आती है। जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट की मैं एक बात कहूँगा कि हम भगवान के बच्चे हैं तो हम महान हैं, ये इस गुड फीलिंग में रहे, मैं एक महान आत्मा हूँ और मेरा जो ये बच्चा है ये भी महान आत्मा है। हम भगवान के बच्चे हैं तो हम बहुत शक्तिशाली हैं, ये भी बहुत शक्तिशाली है। भले ही आज बच्चा है लेकिन शक्तियाँ इसके मन में भी बहुत सारी हैं। तो दृष्टि में भी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी फीलिंग्स में भी सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं इस जहान की बहुत एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरा पार्ट बहुत अच्छा है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ये हमारी सोई हुई जो चेतना है, एनर्जी है, शक्तियाँ हैं, क्वालिटीज हैं, उनको जगाता है। इससे हमारे बोल में पावर आ जाती है। तो जब बहुत प्यार से वो अपने बच्चे को कहेगी कि बेटा अब चलो, बहुत देख लिया, तो बच्चा बड़े प्यार से कहे हाँ मम्मी चलता हूँ, और वो उठ के चलेगा। तो एक तो ये इफेक्ट इन्हें अपने अंदर भरना है, केवल आदेश नहीं जी। जो आदेशात्मक होते हैं ना, कमांड्स, घर में ऑर्डर देना, और माँ बाप तो ये समझते हैं बच्चों पर हमारा अधिकार चलेगा। दूसरी एक चीज, अपने घर में थोड़ा स्पिरिचुअल वातावरण बनाइए। इसलिए आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को, रात को, कभी भी जब भी इनको टाइम हो, अच्छा राजयोग मेडिटेशन करें। इससे घर के वातावरण में एक अलौकिकता रहती है, शांति रहती है, खुशी का माहौल रहता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहते हैं। जैसे किसी बहुत अच्छे मंदिर में जाके मनुष्य की फीलिंग्स बदल जाती है ना, पापी भी वहाँ जाएगा तो उसको पाप की जो फीलिंग्स हैं वो डाउन हो जाएंगी। तो ऐसे घर का वातावरण ऐसा सुंदर बना दिया जाए तो बच्चों पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और वो उसकी आज्ञा को फिर बहुत अच्छी तरह मानेंगे। भ्राता जी, ये केवल श्रीमती जी का ही प्रश्न नहीं है, मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी आजकल जाना होता है तो पेरेंट्स इस बात को ज़रूर शेयर करते हैं कि बच्चे आजकल हमारी बात नहीं सुनते, भले वो छोटे हैं या थोड़े बड़े हो रहे हैं, हम उनकी भले के लिए कहते हैं, भलाई के लिए, अच्छाई के लिए कहते हैं, लेकिन वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये तो बस इनका एक ही राग है, लेकिन हमारा मार्ग अलग है। तो शायद ये समस्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। ये केवल छोटे बच्चों के साथ नहीं, जो बच्चे बड़े हो गए, 12वीं क्लास में पहुंच गए, कॉलेजों में पहुंच गए हैं, माँ बाप और उनके बीच में तो बातों को लेके काफी टेंशन, हाँ, स्ट्रगल का माहौल रहता है परिवारों में, के बच्चे तो बिल्कुल कई तो ऐसे हो गए हैं कि माँ बाप की अब सुनना ही नहीं है, वो तो यही कहते रहते हैं, उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं है। और माँ बाप भी समझने लगे हैं कि बच्चे तो अब हमारी बात मानेंगे नहीं। इसका समाधान एक ही है, क्योंकि मेरे पास ऐसे हजारों परिवारों के एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने अपने घर में स्पिरिचुअल माहौल बनाया है और उनके बच्चे बहुत चरित्रवान हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं, तो उन्होंने भगवान की बात मानी। हम भगवान के बच्चे हैं तो उनके बच्चे उनकी बात मानते हैं, ये सीधा सा फिर कनेक्शन चलता है। तो ये जरूरी है कि घरों के वातावरण में जो एक बाह्य चीज बढ़ रही है आजकल, सांसारिकता, भौतिकता, लौकिकता और व्यसन और दुनिया भर की गंदगी, उसको निकाल कर स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस क्रिएट किए जाएं तो ये समस्याएं होंगी कि जैसे मंदिर में एक बहुत सुंदर वातावरण होता है, घर के वातावरण को भी मंदिर तुल्य बनाया जाए। कम से कम सुबह और शाम आधे आधे घंटे कुछ अच्छा योग का अभ्यास किया जाए। और साथ ही जैसे आपने कहा कि हम आदेशात्मक न बने, क्योंकि आदेश किसी को भी पसंद नहीं आता। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। मेल ये जो हमारे पास आया है, ये कश्मीरा शाह जी हैं मुंबई से, और ये कहती हैं कि मेरे पति का बहुत अच्छा बिजनेस था और पिछले साल उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से घर के हालात ठीक नहीं हैं। बच्चे भी पहले बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अब उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए, एक साधारण स्कूल में पढ़ने के लिए हम भेज रहे हैं। तो पहले के जीवन में और अब के जीवन में बहुत अंतर आ गया है। इससे मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं
और बहुत ज़्यादा टूट से गए हैं, मैं कैसे उन्हें हाँ, सँभालूँ? निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन, हुँ, एक अच्छी संपत्ति, जी। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, समाज में भी नाम होता है हुँ, और अपने अंदर भी एक गर्व की फीलिंग रहती है। जी। ये समस्याएँ भी कई परिवारों में आती हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं और उन्हें बिल्कुल समझ में भी नहीं आता कि हम करें क्या? ऐसा ही एक केस आया था हुँ, हुँ, जिसमें लड़की बीई कर रही है, बाप की बीई में उसको लग रहा है लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया है कि मैं बिल्कुल फ़ेल हो जाऊँगी, हुँ, क्लियर नहीं हो पाएगा, बड़ी मुश्किल होगी। पापा की जॉब चली गई है, भाई का बहुत अच्छा बिज़नेस था, बिज़नेस एकदम डाउन हो गया। तो हुँ, मैं वही एक्सपीरियंस इन्हें शेयर करूँगा और वही इनका भी समाधान होगा। तो हमने उन्हें 1 घंटा प्रतिदिन राजयोग का एक अच्छा एकाग्रता के साथ अभ्यास करने की राय दी और उसके पहले 2 संकल्प रखने थे। मैं भगवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ। जैसे हम श्री गणेश जी को विघ्न विनाशक कहते हैं ना, जी। वो शक्ति हमारे अंदर भी आ जाती है। तो ये 2 संकल्प पहले याद करके फिर 1 घंटा पावरफुल राजयोग का मेडिटेशन उनको कराया गया। हुँ, तो सचमुच मुझे 21 दिन के बाद, मैंने कहा 21 दिन कर लेना, 25 दिन ही हुए होंगे, मुझे फ़ोन आया कि मेरी फर्स्ट ग्रेड आई है वाह! और मेरे पापा की जॉब लग गई है। मेरे भाई की जो दुकान थी बहुत अच्छी चलने लगी। तो देखिए ये ऐसे स्पिरिचुअल समाधान हैं। संसार में लौकिक रूप से तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना, बिज़नेस नहीं चला क्या करूँ? हुँ, जॉब छूट गई, ये प्रयास कर रहे इससे मिलो, उससे मिलो, सिफ़ारिश कर कुछ हो नहीं रहा। लेकिन एकदम से ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस जो घर में क्रिएट हुए, इस लड़की ने किया वो हुँ, अभ्यास हुँ। और इससे सारी समस्याएँ उनकी समाप्त हो गई। अभ्यास को हमारी कश्मीरा बहन भी कै कर सकती हैं क्योंकि इनके बिल्कुल, पति के माध्यम से मतलब बिल्कुल। जो एक परेशानी आई है घर में और बिज़नेस वैसे भी अप एंड डाउन तो होता ही रहता हाँ, है, आज डाउन है तो कल फिर से हाँ, अप होगा। लेकिन ज़रूरत है कि एक अच्छे स्पिरिचुअल माहौल में रहने की और साथ ही साथ अपने पति को भी एक मोरल सपोर्ट देने देने की। की। प्रता जी, आज जितनी भी चर्चाएँ हमारी हुईं, बहुत सुंदर आपने समाधान दिए हैं। हमारे दर्शकों को सचमुच बहुत राहत मिली होगी और सचमुच उन्हें एक समाधान मिला होगा जिसके माध्यम से वो निश्चित रूप से जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे, सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय और पराजय तो जीवन में लगे ही रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात का आना और रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही हमारे जीवन में यदि समस्याएँ आई हैं, तो निश्चित रूप से समस्याएँ दूर भी होंगी, काले बादल छटेंगे भी और साथ ही सुनहरा सवेरा भी अवश्य आएगा। आवश्यकता है हमें धैर्य बनाए रखने की, संयम बनाए रखने की और आज भ्राता जी ने जो बहुत सुंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताए हैं, उन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने की, आप इन्हें करके देखें, आप पाएँगे कि आपके जीवन में कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी और आपका जीवन खुशहाली से, शांति से, आनंद से और सफलता से परिपूर्ण हो जाएगा। हमारी ऐसी ही पूरी समाधान टीम की शुभकामनाएँ हैं। आज के लिए समाधान में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।